साहब का एक ये भी आरोप है कि जी यहाँ से कन्नौज से अखिलेश जी सांसद भी है जी जी और अभी तक वो भी तो कुछ कर सकते हैं इनके लिए। लगातार वो कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आप पेज उठा के देखिए, अखिलेश जी का खुद का निजी पेज, जो उससे कम से कम दो तीन बार उनको डाला है और सरकार को जगाने के लिए डाला है। मैंने आपसे कहा क्या कि यहाँ पर आपका आना हुआ और क्या चल रहा है? देखिए, ये जो आशा बहुओं का धरना चल रहा है, क्योंकि इनका नाम तो आशा है, लेकिन सरकार ने निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया है। ये बेचारी 26 दिन धरना दे रही हैं, लेकिन सरकार के कान में कोई जूं नहीं देख रही। जबकि वास्तविकता चाहिए है कि इनका अभी तक कोई ना कोई निस्तारण करके सरकार को कोई ना कोई एक जायज मांग के इनकी मांग पूरी करनी चाहिए थी। तो इसी क्रम में आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यहाँ भेजा है, क्योंकि वो सांसद भी हैं यहाँ से। तो उन्होंने कहा था कि जाइए और देख के आइएगा। जहाँ भी धरना चल रहा है वहाँ पे कोई ना कोई जनप्रतिनिधि पहुँच रहा है हमारा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी अपने समाजवादी ट्विटर अकाउंट से, अखिलेश यादव जी अपने वाले खुद निजी पेज से लगातार आशा भंगों का मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके जीविकोपार्जन के लिए, जो इन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है, अभी हमने बात की थी तो 75 रुपया दिया जाता है इन लोगों को एक ड्यूटी का। जबकि वास्तविकता ये है कि 75 रुपया, हाँ वो भी पूरी ड्यूटी लगती है, परमानेंट ड्यूटी पे वो भी नहीं दिया जाता है। जबकि काम इनसे सबसे ज्यादा लिया जाता है। अस्पतालों में जितना काम ये लोग करते हैं शायद कोई करता हो। और तो कहीं ना कहीं इतना कम पैसे में लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी एक मांग है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को एक समान वेतन दिया जाए, जिससे इनका जो इनका जो परिवार है वो पल सके। इनका कहना है कि आज से लगभग 25-26 दिन हो चुके हैं धरना पे बराबर बैठी हैं, जी जी तब तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। जी जी आज जब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, जी। एंडिंग में कौन इतनी देर बाद क्यों आ रहे हैं आप लोग? अभी तक कहाँ थे? देखिए, हम लोगों ने लगातार, हमने कहा नहीं आपसे, जब तक हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि इनका जो धरना है पॉलिटिकल धरना हो जाए, क्योंकि हम लोगों का आना एक पॉलिटिकल मैटर हो जाता। इनका फिर जो धरना है, सांकेतिक धरना जो दे रहे थे, वो धरना ना रह के एक पॉलिटिकल धरना हो जाता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह कर रही थी कि धरना दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सत्ता जो विपक्ष है उसके दबाव में दे रहे हैं धरना। तो कहीं ना कहीं वो इन पे मोहर लग जाती है उस बात पर कि विपक्ष जो है इनको उस्का रहा है कि भाई धरना दो। जबकि वास्तविकता ये है कि अपनी जायज मांग के लिए बैठे हुए थे। इसीलिए हम लोगों ने जब 25-26 दिन देखा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद एक्टिव हुए, उन्होंने खुद डालना शुरू किया, हम लोगों को भेजना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम लोग थोड़ा लेट आए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इन्हें गुमराह ना कर सके कि साहब आप पॉलिटिकल धरना दे रहे हैं, ना कि आशाओं का एक ये भी आरोप है कि यहाँ से कन्नौज से अखिलेश जी सांसद भी है जी जी और अभी तक वो भी तो कुछ कर सकते हैं इनके लिए। लगातार वो कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आप पेज उठा के देखिए, अखिलेश जी का खुद का निजी पेज, जो उससे कम से कम दो तीन बार उनको डाला है और सरकार को जगाने के लिए डाला है। मैंने आपसे कहा क्या कि अगर हम लोग एक्टिव शुरू में हो जाते तो सरकार अभी तक थोप देती इन लोगों के ऊपर कि धरना जो है राजनीतिक हो रहा है जी। इन लोगों का धरना निजी धरना नहीं माना जाता। अभी तक होता लाठीचार्ज करा दी सरकार इन लोगों के ऊपर। अभी लाठीचार्ज कराया नहीं क्या सरकार ने? अभी 69,000 भर्तियों में आरक्षण खा लिया, तो धरना दिया गया तो आज लाठी चलवा दी। उसके बाद प्रयागराज में यूपीएससी का परीक्षा लीक हुआ और पेपर उसके बाद जो नहीं हो रहे हैं, धरना दिया छात्रों ने, तो सरकार ने कहा पॉलिटिकल आंदोलन है, एस्मा लगा दिया। ठीक है, तो इन पे भी धरना लगा दी जाती है अभी तक। अगर हम ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं आप लोगों से कि हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा सा लेट आए हम लोग, इसीलिए कि हम लोगों ने देखा कि शायद गूंगी भाई सरकार जाग जाए। जब सरकार नहीं जागी तो हम लोग एक्टिव हुए। सर, कड़ाके की सर्दी है, लगातार आशा डेली प्रतिदिन धरना दे रही है। जी जी। और उन्होंने ताला भी डाल रखा है। जी जी। जब तक हमारी सरकार सुनवाई नहीं करी, सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर, तब तक ताला नहीं खोलेंगे, ना कोई कार्य करेंगे। देखिए, जाकी पैर ना फटी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं इन लोगों के जो परिवार तो ऐसा है नहीं कि इन्हें परिवार का दर्द पता हो। इन्हें पता नहीं है कि तेल क्या रेट है, इन्हें पता नहीं चावल क्या रेट है, इन्हें पता नहीं महंगाई कहाँ पहुंची हुई है। बाजार में बैग लेके जाओ और 1-2 हज़ार रुपए का सामान अब पन्नियों में आता है। इन्हें पता नहीं है बात ना। इन्हें अगर पता होता इनका दर्द तो बेचारे सर्दियों में क्यों आंदोलन कर रहे होते? अभी तक तो कुछ ना कुछ बढ़ा दिया होता है इन लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये जो अत्याचार है ये केवल इसलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि हम तानाशाही करके भी सरकार बना लेते हैं, इसलिए अत्याचार है। जिस दिन जनता जाग गई, जिस दिन इन लोगों को अपने हकों का और अधिकारों का लड़ाई पता चल गई, उस दिन कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन होगा और ये तानाशाही सरकार चली जाएगी।